हाँ देखो, ये भी एरिया से रिलेटेड टू सर्कल का एक इम्पॉर्टंट प्रॉब्लम. इसमें क्या करा लिया, एंगल नहीं देखो है म्हणजे POQ का एंगल नहीं देखो, उसकी जगह म्हणजे क्या देखो है OPQ देता लिया. OPQ कितना देखो है 145 डिग्री. OPQ 45 का, तो याद रखो ये बात. OP इज इक्वल्स टू OQ. देखो यहाँ रेडियस ये OP इज इक्वल्स टू OQ, दो भी रेडियस ऑफ द सेम सर्कल है. तो रेडियस ऑफ द सेम सर्कल रहा तो ये एंगल 45 का, तो ये भी एंगल 45 रहता है. आइसोसेलेस की प्रॉपर्टी, व्हेन द साइड्स आर इक्वल देन द ऑपोजिट, व्हेन द साइड्स आर इक्वल देन द ऑपोजिट एंगल्स आर आल्सो इक्वल. आइसोसेलेस की प्रॉपर्टी उसके वास्ते ये 45 का, तो ये भी 45 होता. 45 प्लस 45 90, तो ये कितना होता 90 डिग्री होता. कई को ये 90 होता है, पूरा एंगल यहाँ से लेको यहाँ तक 90 डिग्री होता. हाँ 90, ये 45, ये 45, ये 90, 90 प्लस 90 180, तो सम ऑफ द इंटरनल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल. अब उन्हें म्हणजे पूछा है सो एरिया ऑफ ए सेगमेंट. एरिया ऑफ ए सेगमेंट का तो ये शेडेड करून दाखव मी एरिया पूछ को आहे म्हणजे ये शेडेड रीजन का एरिया पूछा है म्हणजे कैसा फाइंड आउट करती है. एरिया ऑफ ए सेगमेंट हुआ ना काट के नीचे रहे तो PQ को काट के नीचे का एरिया. एरिया ऑफ ए सेगमेंट, एरिया ऑफ ए सेगमेंट में जो होना का तो एरिया ऑफ ए सेक्टर, ये पूरा एरिया ऑफ ए सेक्टर. एरिया ऑफ ए सेक्टर में से एरिया ऑफ ए ट्रायंगल निकाला लिया, तो एरिया ऑफ ए सेक्टर में से एरिया ऑफ ए ट्रायंगल निकाला लिया तो मुझे शेडेड रीजन मिल जाता. ओके वो क्या भी नहीं. लेकिन और एक क्या करते इन्हें म्हणजे सेमी सर्कल का आर्क देखो है. सेमी सर्कल का आर्क तो यहाँ से लेको ये पूरा आर्क, यानी कि AAPRQB, यानी कि ये पूरा आर्क देखो, ये पूरे का पूरा आर्क म्हणजे उन्हें देखो है, ये पूरे का पूरा आर्क देखो है. सो ये आर्क की लेंथ देखो है म्हणजे मालूम सेमी सर्कल का एरिया क्या है, सॉरी सर्कल का सरकमफरेंस और पेरीमीटर क्या 2πr. सरकमफरेंस को 2πr सर्कल का. तो सेमी सर्कल का क्या होता है, सेमी सर्कल का क्या होता है 2πr/2 होता है. लेंथ ऑफ एन आर क्या होता है सेमी सर्कल का तो 2πr/2, 2 कैंसिल करें हमें πr बचा. πr बचाना मैं क्या करें, पई की जगह 22/7 लिखे, आर की जगह आर. लेंथ ऑफ एन आर्क देखो है किसका, लेंथ ऑफ एन आर्क है सेमी सर्कल का. सेमी सर्कल का सरकमफरेंस जी आई कर को वो 7 को 22 1 जा 22 2 जा करे 7 2 जा 14 14 सेंटीमीटर म्हणजे क्या आता रेडियस आता. अब हमें 14 सेंटीमीटर को एरिया ऑफ ए सेक्टर फर्स्ट फाइंड आउट कर लिया. तो एरिया ऑफ ए सेक्टर का फार्मूला डाले बाद वैल्यू सब्सिट्यूट करें. A0 कैंसिल, 9 1 जा 9 4 जा 36. उसके बाद देखो 2 2 जा 4, टू ज़ा 4, ये अभी नहीं. A0 कैंसिल, 9 1 जा 9 4 जा 36 हुआ. उसके बाद 7 1 जा 7 2 जा 14, A2 2 1 जा 2 2 जा 4. फिर उसके बाद 11 इंटू 14 करें. फिर यहाँ और एक 2 बचा, ये 2 1 जा 2 11 जा 22 करे. उसके बाद 11 14 जा 11 इंटू 14 करे तो 154 आता है. कैलकुलेशन ईजी थे, क्या भी नहीं करे जा. 154 सेंटीमीटर. नेक्स्ट मैं क्या करा, फार्मूला एरिया ऑफ ए ट्रायंगल का हाफ इंटू बेस इंटू 8. कई को हाफ इंटू बेस 90 डिग्री के बल्लाक देने बेस PQ ले लेती रॉन्ग हुआ. 90 डिग्री यहाँ को 90 डिग्री के अपोजिट जो रहता है हाइपोटेन्यूज होना. तो ये हुआ मेरा ये बेस है, ये हुआ हाइट है, ये हुआ मेरा बेस है, ये हुआ हाइट है, ये हुआ बेस है, ये हुआ हाइट. तो उससे मैं क्या करें, दो भी 14 14 आता. देखो OP भी 14, OQ भी 14, बेस भी हाइट भी 14. 14 14 लिया 2 1 जा 2 7 जा 14, 7 इंटू 14 करे तो 98 सेंटीमीटर आता. म्हणजे मला एरिया ऑफ ए सेगमेंट ह्या ऊपर रीच करे एरिया ऑफ ए सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ए ट्रायंगल. एरिया ऑफ ए सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ए ट्रायंगल 154 में से 98 निकाले तो 54 सेंटीमीटर, सॉरी 56 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर.